डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या होते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर वो होता है यदि किसी बाइनरी नंबर के जीरोस को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो नंबर मिलेगा वो वंस कॉम्प्लीमेंट है। वेरी सिंपल। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबर है सपोज 0 1 1 0। अब यदि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना होगा? इस और जितने भी जीरो हैं उनको 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 to 1, 1 हो जाएगा 0, अगेन 1 0 एंड दिस 0 इज 1। तो ये क्या आ गया? दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 1 0। वेरी सिंपल। नाउ टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टूस कॉम्प्लीमेंट होता है यदि किसी नंबर के वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 और जोड़ दिया जाए तो जो नंबर आपको मिलेगा वो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। अगेन टेक एग्जाम्पल। सपोज नंबर है 0 1 0 1। अब यदि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करना होगा। तो 0 हो गया आपका 1, 1 हो गया 0, 0 1 एंड 1 जो है 0। ये क्या हुआ? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करेंगे? इसमें अगेन +1 करना होगा। +1 किया तो क्या होगा? 0 और 1 1, यहाँ पे भी 1 0 और 1। तो ये जो नंबर मिला दैट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 0 1। टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर किसी भी नंबर के निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको आइए देखते हैं इस एग्जांपल से। जैसे आपके पास मान लो 4 बिट के कोई डाटा है 4 बिट लेंथ का। तो यदि 4 बिट लेंथ का है तो कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम उसमें 16 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से? 0 0 0 से लेकर और हम बढ़ते चले जाएं तो 1 1 1 तक। इस तरह से टोटल 16 नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डेसिमल में उसको लिया जाए तो 0 से 15, तो टोटल नंबर्स हुए 16। तो मतलब 4 बिट की लेंथ से आप 16 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सारे नंबर कौन से होंगे? सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। अब आपके पास यही रेंज है और आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या होगा? इसमें से आधे नंबर को आप निगेटिव लेंगे और आधे नंबर को पॉजिटिव लेंगे। इसको कैसे किया जा सकता है? मान लो हमने जो अपना स्केल है, ये जो स्केल है इसको हमने चेंज करके हमने 0 को सेंटर में ले आते हैं। तो ये जो 0 है हम इसको यहाँ पे ले आते हैं सेंटर में। तब क्या होगा? जैसे ये साइकिल पूरी चली फिर यहाँ पे से ये रोटेट होके अगेन 0 से शुरू हुआ और ये साइकिल फिर से चली। अब क्या होगा इसमें? यदि हम इसको 0 से ले आए तो साइकिल इस तरह से चल रही है। 0 के लिए 0 0 0 0 0 0 0 1 नेक्स्ट नंबर एंड सो ऑन अप टू 0 1 1 1 तक यहाँ पर। और फिर साइकिल रिपीट हो रही है, वही चीज़ रिपीट हो रही है और नेक्स्ट नंबर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। कब तक? जब ये चारों बिट 1 हो जाते, मीन्स 1 1 1 1 और 1 1 1 के बाद अगेन इट विल बिकम 0 0 0 0। तो इस तरह से ये साइकिल पूरी रिपीट हो रही है। अब हमें ये देखना है यदि ये नंबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नेक्स्ट नंबर होगा 1 को, ये नंबर होगा 2 को, ये नंबर होगा 3 को, 4 5 6 7। और जब हम इस साइकिल को इस तरह से ड्रॉ कर लिए हैं तो आप जानते हैं कि 0 के पहले वाला नंबर कौन सा होता है? -1। तो ये हो गया आपका -1। मीन्स -1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 1 से। -2 को 1 1 1 0, -3 1 1 0 1 एंड सो ऑन। इसी चीज़ को हम टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे समझ सकते हैं? मान लो हमें 2 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो क्या होना चाहिए? ये रिप्रेजेंट करना चाहिए। 2 नंबर क्या है? 0 0 1 0। 2 इज इक्वल टू। अब यदि इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट यू विल टेक इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आपको लेना है फर्स्ट पहले वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? रिप्लेसिंग ऑल 0 by 1 एंड रिप्लेसिंग
1/0, तो 0 हो गया आपका 1, 1, 0 और 1, ये आ गया 1's कॉम्प्लीमेंट। और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लगेंगे, इस 1's कॉम्प्लीमेंट में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 2's कॉम्प्लीमेंट। ऐड कर देते हैं 1, 1, 0 विथ ए कैरी 1, 1, 0, 1, 1 और 1, तो ये क्या आ गया, दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 2 है, ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2। और आप इस स्केल में भी दे सकते हैं, 2 के लिए क्या लिखा है 1, 1, 1, 0, मीन्स किसी भी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट उस नंबर के निगेटिव नंबर को शो करता है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। अब यदि इस नंबर का फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ये ओरिजिनल नंबर आना चाहिए। तो आप इसको फिर से देख सकते हैं, मान लो हम ये नंबर ले लेते हैं 1, 1, 1, 0, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -2, -2 का यदि हम फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके सारे 1s को 0 से और 0 को 1 से रिप्लेस करना है। 1 हो गया 0, 0, 0 और 1, और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाय एडिंग 1 टू द 1's कॉम्प्लीमेंट यू गेट 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 1, 1, 0 विथ ए कैरी 1, 1, 0, 1, 0 एंड 0, दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट। गेटिंग माय पॉइंट। तो 1, 1, 1, 0 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0, 0, 1, 0 एंड दैट इज +2। तो इस तरह से कोई भी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट उस नंबर के निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और यदि हम 2's कॉम्प्लीमेंट का 2's कॉम्प्लीमेंट फिर से लेते हैं तो वो वापस ओरिजिनल नंबर आपको मिलता है। तो इस तरह से क्या हुआ, अगेन 4 बिट की डाटा से आप 16 नंबर को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, -8 से -8 to +7, टोटल 16 नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। तो 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर से इस तरह से निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हुआ 4 बिट लेंथ के लिए। यदि यही चीज़ 8 बिट लेंथ के लिए होगा तो क्या होगा, 8 बिट लेंथ के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 बिट लेंथ के लिए हो जाएगा ये -128 to +127। कैसे, किसी भी इसमें आप क्या ले सकते हैं, -8 to +27 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n-1 -2n-1 -1। That is the general formula to represent a range of number of bits जो भी यूज़ किए जा रहे हैं उसमें कितने नंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे उसका फॉर्मूला। तो यदि 8 बिट का है तो आप यहाँ पे n की जगह 8 रखेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -128 to +127। तो ये था 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका और उसका सिग्निफिकेंस कि वो होता क्या है और उसको क्या कहा जाता है। एक्चुअली पूरे डिजिटल सिस्टम में निगेटिव नंबर को इस 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से ही स्टोर किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। अब देखते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये स्टेप्स हैं। पहले जिसको हमको जिस नंबर को हमें घटाना है, जिसको हम सब्ट्रैहेंड कहते हैं, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर उसको पहले नंबर से जोड़ते हैं, और उसके बाद फिर जो एंड अराउंड कैरी होता है उसे ऐड कर देते हैं, और यदि कैरी जनरेट नहीं होता इसका मतलब वो नंबर निगेटिव होगा। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ एक नंबर है 0, 1, 1, 1 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है सपोज़ 0, 0, 1, 1। तो क्या करना होगा, सबसे पहले सब्ट्रैहेंड, ये सेकेंड नंबर जो होता है जिसको घटाया जाता है उसको कहते हैं सब्ट्रैहेंड, तो इसका हमको लेना पड़ेगा 1's कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, 1, 1 ओरिजिनल नंबर, और इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 को 1 से और 1s को रिप्लेस कर देते हैं,
तो ये हो गया आपका 1 1 और 0 0। इनको ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये दिया है, ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या आएगा, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 1 0 विथ ए कैरी 1, 1 1 0 विथ ए कैरी 1। ये जो फाइनल कैरी है दैट इज कॉल्ड एंड अराउंड कैरी, ऑलवेज रिमेंबर। तो इस एंड अराउंड कैरी को क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे और फिर से ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा फाइनल आंसर। तो 1 1 0 विथ ए 1, 1 1 0 विथ ए 1 और ये आ गया 0। तो ये क्या चीज़ है, दैट इज इक्वल टू 4। अब देख सकते हैं 0 1 1 1, ये क्या क्या दिस इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, दिस इज सेम। तो ये आपका आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार हम एक हायर बिट को लोअर बिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज इसी को रिवर्स कर देते हैं, हम ले लेते हैं 0 0 1 1 माइनस 0 1 1 1। फिर से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको सब्ट्रेहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब दिस टाइम हमको 0 1 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर एज इट इज़ 0 0 1 1 और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 0 0 0 और इनको क्या कर देना है ऐड। अब इसको देख लेते हैं 1 0 1 1 0 1 0 0 0 और 0 1 1। दिस टाइम देर इज़ नो कैरी, चूँकि यहाँ पे कैरी नहीं आया मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इफ़ नो कैरी कॉम्प्लीमेंट द नंबर एंड द आंसर विल बी निगेटिव, मीन्स क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा और इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 0 0 से हो जाएगा 1 1 से 0 और 0 और ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा इसका फाइनल आंसर लेकिन इन निगेटिव, मीन्स ये क्या होगा दैट इज इक्वल टू 4 और हमको आंसर लेना पड़ेगा, उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा माइनस साइन। फिर से आप दे सकते हैं ये नंबर क्या है दैट इज इक्वल टू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 7 डेसिमल और आपने माइनस किया तो क्या आएगा -4। सो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। वेरी सिंपल, केवल आपको ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं। अब देखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये स्टेप्स हैं। पहले जो भी सब्ट्रेहैंड है उसका हमको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना होता है और इसको फर्स्ट नंबर से के साथ ऐड किया जाना होता है। इस एडिशन में यदि कोई कैरी आता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और यदि कोई कैरी नहीं आता है तो जो आंसर होता है वो निगेटिव होता है और उसका हमको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज कोई नंबर है अगेन 0 1 1 0 और हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 0 0 1 0। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो सब्ट्रेहैंड है, यहाँ पे सब्ट्रेहैंड क्या है 0 0 1 0, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो 0 0 1 0 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 1 1 0 1 और इसका टूस कॉम्प्लीमेंट इसमें यहाँ पे एक ऐड कर देंगे तो 1 1 0, यहाँ पे कैरी आया 1, ये हो गया 1 1 और 1। तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1 1 1 0। फिर से ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0 1 1 0 प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ 1 1 1 एंड 0। इसको ऐड करना है तो ये आपका हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 1 0 विथ ए कैरी 1 1 1 0 प्लस 1 1 विथ ए कैरी 1 1 1 0 विथ ए कैरी 1। तो यहाँ पे जो फाइनल कैरी आ रहा है उसको डिस्कार्ड कर देना है। दिस इज़ द फाइनल कैरी, इसको कर देना है डिस्कार्ड। तो आंसर क्या आ गया आपका
0 1 0 0 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 0 1 1 0 मीन्स 6 दैट इज इक्वल टू डेसिमल 6 एंड 0 0 1 0 दैट इज इक्वल टू डेसिमल 2। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4 एंड दैट इज द सेम आंसर। तो इस तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब यदि हायर नंबर को लोअर नंबर से सब्ट्रैक्ट करने तो क्या कर सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम इसे ही रिवर्स कर देते हैं। सपोज आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0 0 1 0 माइनस 0 1 1 0। क्या करना होगा, जो सब्ट्रेहैंड है इसका हमको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो 0 1 1 0 इसका पहले लेते हैं फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 0 1 और इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे 1 दैट इज़ 1 1 0 विथ ए कैरी 1 1 0 एंड 1। तो ये आपका आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 1 0। इसको ऑपरेट करते हैं 0 0 1 0 और यहाँ पे ऐड करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर दैट इज 1 0 1 0। ओके, नाउ ऐड दिस टू नंबर्स 0 0 दैट इज 0 1 1 0 with a carry 1 1 0 plus 0 that is equal to 1 0 and 1 that is 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस देर इज़ नो कैरी, कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा, मीन्स स्टेप 4 अप्लाई होगा। तो यदि कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा मीन्स ये आंसर निगेटिव है और इसको शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस आंसर का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 0 1 1 रिप्लेसिंग ऑल 1 by 0 एंड 0 by 1 एंड एडिंग 1 टू दिस नंबर। तो ये हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 1 0 विथ ए कैरी 1 1 1 0 विथ ए कैरी 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि हमको ये आंसर जो है निगेटिव है और ये किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4। तो ये हो गया आपका -4। इसको इससे चेक कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो ये क्या है 0 0 1 0 दैट इज़ 2 और 0 1 1 0 इज़ 6 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा -4। सो दिस इज़ द सेम एज टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसमें एक चीज़ और याद है रखने वाली बात है कि जो नंबर दिए गए हैं उसको आपको किस मोड पे सब्ट्रैक्ट करना है। आइदर आप 4 बिट के लेंथ में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 8 बिट के लेंथ में या व्हाटएवर जो भी आपको दिया हो उस बिट में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 8 बिट के लेंथ में हमें किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना होगा, सपोज आपका क्वेश्चन है 8 बिट लेंथ में 10 माइनस 14, 10 को 14 से सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस 8 बिट लेंथ में पहले 10 को कन्वर्ट करेंगे और फिर 8 बिट लेंथ में 14 को कन्वर्ट करेंगे और ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो हम देख लेते हैं 8 बिट लेंथ में 10 कैसे लिखेंगे। 10 का वैल्यू होता है 1 0 1 0 और 8 बिट में यदि आपको लिखना है तो बाकी डिजिट में आप 0 0 0 0 पुट कर देंगे। ये हो गया 8 बिट लेंथ में 10 की वैल्यू। 10 इज इक्वल टू, उसी तरह से 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 0 दैट इज़ 14 इन 4 बिट लेंथ और 8 बिट लेंथ लेने के लिए इसको हमें 0 0 से फिल करना होगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है 10 माइनस 14। क्या करना पड़ेगा, यदि हम इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में फिर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रेहैंड का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे ले सकते हैं,
0 0 0 0 1 1 1 0 और इसका आपको लेना पड़ेगा पहले वंस कॉम्प्लीमेंट। ये प्रोसीजर आप जितनी बार करेंगे, देखिए डिजिटल में कोई से भी चीज़ आप याद नहीं रख सकते, सिर्फ लॉजिकली उसको समझना है और उसको अप्लाई करना है। तो बस, और लॉजिकली समझने के लिए बेस्ट है इसकी प्रैक्टिस करिए। तो क्या हो जाएगा, अब इसका यदि वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 1 1 1, अगेन 3 टाइम्स 0 और ये 1, और 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू +1 1 1 0 विथ ए कैरी 1 1 0 0 और ये आ गया 1 1 1 1। तो ये हो गया 14 का 2's कॉम्प्लीमेंट। नाउ यू हैव टू ऐड दिस विद द ओरिजिनल नंबर। तो आप लिख सकते हैं 0 0 0 0 1 0 1 0 प्लस क्या लिखेंगे 1 1 1 1 0 0 1 0। इसको ऐड कर देते हैं 0 0 0 1 1 0 विथ ए कैरी 1, इसको ऐड किया तो ये आया 1, ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1 1 1 एंड 1। चूँकि यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेप 4 अप्लाई होगा। स्टेप 4 क्या कह रहा है, यदि कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो आंसर निगेटिव होगा। और ओरिजिनल आंसर कैसे निकालेंगे, टेक इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर। तो इसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेंगे आप 1's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 1, ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। एंड 2's कॉम्प्लीमेंट एडिंग 1 टू दिस नंबर, ये हो गया 1 1 0 विथ ए कैरी 1 1 1 0 विथ ए कैरी 1, आ गया यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 0 और ऑल 0। और फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया, ये किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज इक्वल टू 4। चूँकि कैरी नहीं थी इसलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा निगेटिव साइन। तो आंसर है -4। इसको चेक कर सकते हैं ओरिजिनल डेसिमल नंबर से। तो 10 - 14 इज -4। सो आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। याद करने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं।